नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और खबर प्रदेश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर। एसपी नेता दीपक नागर गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको इस वक्त की ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी नेता दीपक नागर गिरफ्तार। भारत बंद के ऐलान के बाद गिरफ्तारी हुई। लोगों को उकसाने और भड़काने का आरोप। तो भारत बंद के ऐलान के बाद गिरफ्तारी की गई है। लोगों को उकसाने और भड़काने का आरोप है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां समाजवादी पार्टी नेता दीपक नागर गिरफ्तार। भारत बंद के ऐलान के बाद गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां भारत बंद के ऐलान के बाद गिरफ्तारी की गई। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, एसपी नेता दीपक नागर गिरफ्तार। भारत बंद के ऐलान के बाद गिरफ्तारी हुई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ग्रेटर नोएडा और उन्नाव में भी भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। उन्नाव में भड़काऊ मैसेज वायरल होने को लेकर एसपी नेता गिरफ्तार। अग्निपथ स्कीम के विरोध को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। जाम लगाने के लिए उकसाने का मैसेज वायरल किया गया था व्हाट्सएप के ग्रुप के। हालांकि जिस तरीके से 4 ग्रुप में यह मैसेज भेजा गया, एसपी जिला पंचायत सदस्य समेत 5 गिरफ्तार। प्रदर्शन को लेकर हालांकि पुलिस पहले से ही सतर्क और पुलिस ने प्रदर्शन को लेकर एहतियात बरता, इसे रोका। अग्निपथ योजना के नाम पर पलवा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यूपी पुलिस दबिश देकर उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन में जुटी है। भारत बंद के ऐलान के बाद से ही यूपी पुलिस भी फुल अलर्ट मोड में दिखी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है और अभी तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं यूपी के 10 जिलों में 421 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए थे, जबकि प्रयागराज में सबसे ज्यादा 130 और सहारनपुर में 85 गिरफ्तारियां हुई थी। देखा जा रहा है कि कोई लड़के इस तरह से अगर मिलेंगे तो उनको समझाया बुझाया जाएगा और उनके खिलाफ अगर नहीं मानते तो यथोचित कार्रवाई की जाएगी। सुबह सुबह एक लड़कों का समूह आया था, जो पुलिस ने इनको देख लिया था और फिर उसमें इनको दौड़ा के उसमें से 4 लोग पकड़े गए थे। उनसे पूछताछ की गई। युवाओं को भड़काने का काम आखिर कौन कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। अपने सियासी मंसूबे के लिए युवाओं का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ प्रशासन एक्शन में है। जो देश की सेवा करना चाहते हैं वो किसी इस प्रकार के लोगों के चक्कर में ना पड़े, लेकिन जो अधिकतम पकड़े जा रहे हैं उसमें राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग पकड़ में आ रहे हैं। बार बार अपील भी की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और साथ ही यूपी पुलिस अफवाह वाले सोशल पोस्ट पर भी नजर रख रही है। टीम न्यूज स्टेट। वहीं अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में उबाल देखा जा रहा है। इस बीच पुलिस प्रशासन की तरफ से विरोध की आड़ में उपद्रव करने वालों की धरपकड़ भी की जा रही है। इसी कड़ी में आगरा की बात करें तो यहां अब तक 11 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं अब तक 150 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। प्रदर्शनकारियों के साथ कोचिंग संचालकों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। 160 ऐसे कोचिंग सेंटर को नोटिस जारी किया गया है जो बिना पंजीकरण के चल रहे थे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। पूरे जोन में करीब 11 मुकदमे लिखे गए हैं और अभी तक 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो अराजक तत्व हैं और जिन्होंने इन प्रदर्शनों में पथराव, आगजनी इत्यादि अराजक कृत्य किए हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन पर भी निगरानी रखी जा रही है। यूपी में भारत बंद बेअसर रहा। कई जगहों पर बाजार रोजाना की तरह खुले और यातायात भी सामान्य रहा। 5 शहरों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारत बंद की वजह से सभी जगह सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की खुद निगरानी करते दिखे। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से बंद बेअसर रहा। तो कड़ी सुरक्षा किस तरीके से गोरखपुर में की गई। मथुरा, वाराणसी, जालौन, जौनपुर की तस्वीर, जहां पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क दिखाई दिया।
आजमगढ़ पहुंचे डिप्टी सीएम किशोर मौर्य ने अग्निपथ योजना को लेकर बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अंचल के हर युवा हमारे देश प्रदेश के भविष्य हैं और उनको जो राजनीतिक दल भड़का करके इस प्रकार से एक इतनी बड़ी योजना का विरोध करने के लिए प्रेरित करने का काम किए हैं, अपने उन बच्चों से, युवाओं से मैं यही अपील करूंगा कि राजनीतिक दलों ने वास्तविक रूप से अपनी जमीन खो दी है और इसके वजह से वो कभी किसानों के कंधे पे बंदूक रख करके भाजपा को निशाना बनाते हैं, कभी जवानों के, कभी शाहीन बाग, कभी कुछ ऐसे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के काशी टोल प्लाजा पर अग्निपथ योजना के विरोध में आंदोलनकारियों की चेतावनी के बाद सुरक्षा का चक्रव्यूह रचा गया। आसपास के थानों से पुलिस फोर्स यहां तैनात की गई। पुलिस, पीएसी और क्यूआरटी यहां हर हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए रही। आसपास की चौकियों पर भी फोर्स का मूवमेंट बढ़ाया गया। देखिए, और जनपदों में जो घटनाएं हुई उसको देखते हुए हम लोगों ने जो भी हॉटस्पॉट्स हैं हमारे रोडवेज, रेलवेज, टोल्स और हाईवेज पर जो है अपना फोर्स लगा रखा है। लोगों से वार्ता भी करी गई है। जो तमाम प्रोस्पेक्टिव जो पोटेंशियल एलिमेंट्स थे उनसे हमने वार्ता करी है। उनको इस बात के लिए आगाह किया है कि अगर इस प्रकार से कुछ होता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त की देवबंद से जमीयत उलेमा हिंद कार्य समिति की बैठक हुई और इसमें मौलाना ने कहा कि ऐसा लगता है कि देश में अदालतों की जरूरत नहीं। अरशद मदनी का कहना है धार्मिक स्थलों के कानून से छेड़छाड़ खतरनाक हो सकता है। प्रदर्शनकारियों से धर्म के आधार पर भेदभाव करना दुर्भाग्यपूर्ण, ये कहना है मौलाना अरशद मदनी का। तो प्रदर्शनकारियों से धर्म के आधार पर भेदभाव करना दुर्भाग्यपूर्ण। तो देवबंद से बड़ी खबर, जमीयत उलेमा हिंद कार्य समिति की बैठक हुई। इसके बाद मदनी का बयान आया, ऐसा लगता है कि देश में अदालतों की जरूरत नहीं। मतीन खान हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। मतीन, जिस तरीके से जमीयत उलेमा हिंद कार्य समिति की बैठक हुई, क्या कुछ मौलाना मदनी ने कहा? देखिए, मैं आपको बता दूं, जमीयत उलेमा हिंद की बैठक का आयोजन किया गया है। जमीयत उलेमा हिंद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में जितने भी लोगों ने भाग लिया है सभी ने देश की वर्तमान स्थिति पर गंभीरता से सोच विचार करते हुए देश में बढ़ती सांप्रदायिकता, उग्रवाद, शांति व्यवस्था और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ खुले भेदभाव की कड़े शब्दों में निंदा की है। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो प्रदर्शनकारियों से धर्म के आधार पर भेदभाव दुर्भाग्यपूर्ण, ये कहना है मौलाना मदनी का। बड़ी खबर उन्नाव से पूर्व प्रधान पति और वीडियो पर लाखों रुपए के घोटाले का आरोप, पंचायत खाते से सरकारी धन निकालने का आरोप। तो बड़ी खबर उन्नाव से पूर्व प्रधान पति और वीडियो पर लाखों रुपए के घोटाले का आरोप, पंचायत खाते से सरकारी धन निकालने का आरोप लगा है। सांसद की शिकायत पर सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने जांच कराई। ग्राम प्रधान ने बीजेपी सांसद साक्षी महाराज से शिकायत की थी। तो पंचायत खाते से सरकारी धन निकालने का मामला, हालांकि जिस तरीके से सांसद ने सीडीओ से कहा, इसके बाद जांच पड़ताल कराई गई। पूर्व प्रधान पति और वीडियो पर लाखों रुपए कि पंचायत खाते से सरकारी धन निकालने का आरोप लगा है। हालांकि सांसद की शिकायत पर सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने जांच कराई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्राम प्रधान ने बीजेपी सांसद साक्षी महाराज से शिकायत की थी। इसके बाद सांसद ने सीडीओ से बात की। सीडीओ ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कराई है। तो पूर्व प्रधान पति और वीडियो पर आरोप लगाए, पंचायत खाते से सरकारी धन निकालने का आरोप है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद की शिकायत पर सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने जांच कराई है। ग्राम प्रधान ने बीजेपी सांसद साक्षी महाराज से शिकायत की थी। बड़ी खबर, कल उपचुनाव के लिए रामपुर में प्रचार करेंगे सीएम योगी। घनश्याम सिंह लोधी के लिए मांगेंगे वोट। तो कल उपचुनाव के लिए रामपुर में प्रचार करेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर, तो कल रामपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। घनश्याम सिंह लोधी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट इस उपचुनाव में, उनके लिए लोगों से वोट की अपील करेंगे। रामपुर में 2 जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। बिलासपुर और पटवाई में सीएम करेंगे जनसभा।
रामपुर एसपी और आजम खां का गढ़ माना जाता है। समाजवादी पार्टी से आसिम राजा मैदान में है तो बीजेपी से घनश्याम लोधी किस्मत आजमा रहे हैं। लोधी भी आजम खां के करीबी रहे हैं। ऐसे में रामपुर की चुनावी लड़ाई आजम के दो करीबी नेताओं के बीच है। आजम खां की साख दांव पर है। गढ़ की लड़ाई में आजम खां ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। उपचुनाव में तेज हुआ प्रचार का शोर। जनता को लुभाने में जुटे उम्मीदवार। रामपुर में आजम खां ने संभाली प्रचार की कमान। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां ने केमरी में पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा के समर्थन में जनसभा की। संबोधन के दौरान आजम खां ने जिन्ना और औरंगजेब का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान बंटवारा नहीं चाहते थे। उन्होंने बापू से आकर ये कहा कि बापू लोग हिंदू ये कहते हैं, लोग नहीं, हिंदू ये कहते हैं कि तुम मुसलमानों से डर गए। लिहाजा तारीख लिखने वाला ये भी लिखता है कि ये वो लम्हा था जब वाकई बापू डर गए और बापू ने डर कर ये फैसला लिया कि हिंदुस्तान को बांट दिया जाए। आजम इतने पर ही नहीं रुके। अपने संबोधन में पैगंबर की शान में तौहीन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म की तौहीन करने वाला कभी गुरु नहीं बन सकता। पैगंबर इस्लाम की तौहीन करने वाला या किसी भी धर्म के पेशवा की तौहीन करने वाला कभी गुरु नहीं बन सकता। विश्व तो बहुत बड़ी बात है। मौका चुनावी था, लिहाजा आजम खां ने अपने ऊपर हुई कानूनी कार्रवाइयों को याद दिलाया और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने की अपील की। हमारे एहसास का इम्तिहान है, उन काली रातों का इम्तिहान है। मैंने किसी को खड़ा कर दिया था। खुदा न करे अगर शिकस्त का सामना हुआ मेरे साथ जो बहुत बढ़ जाएंगे। आजम खां के इस्तीफे के बाद रामपुर लोकसभा सीट खाली हुई है। समाजवादी पार्टी आजम खां के भरोसे ही रामपुर लोकसभा के उपचुनाव की पिच पर उतरी है। आजम के करीबी मोहम्मद आसिम रजा को ही पार्टी ने मैदान में उतारा है। रामपुर लोकसभा में मुस्लिम और हिंदू वोटरों की संख्या अमूमन समान है, मगर 10 बार के नतीजे बताते हैं कि यहाँ कांग्रेस से 4, एसपी और बीजेपी के 3-3 बार सांसद बन चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता चुनाव को क्या रुख देती है। टीम न्यूज स्टेट। आजमगढ़ के शाहगंज में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे डिप्टी सीएम किशोर मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रामपुर और आजमगढ़ सीट दोनों ही बीजेपी जीतने जा रही है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा 2022 उपचुनाव जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भाजपा गठबंधन के 64 से 66 सांसद हो जाएंगे। जो 2024 में 75 प्लस का हम लोगों का नारा है, संकल्प है, उसकी शुरुआत हम लोग आजमगढ़ और रामपुर से करने वाले हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने ईदगाह मस्जिद कमेटी द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने, मंदिर के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाकर धार्मिक स्वरूप बदलने के प्रयासों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। मामले में एफआईआर की भी मांग उन्होंने की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद के विषय को लेकर विश्व वैदिक सनातन संघ के तत्वाधान में मेरे द्वारा आज मथुरा पुलिस प्रशासन के पास कंप्लेंट भेजी गई है, जिसमें मांग की गई है कि शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के ऊपर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की भूमि हड़पने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। लखनऊ में स्कॉर्पियो क्लब के निदेशक अनिल जायसवाल से रंगदारी मांगने वाले मुख्य आरोपी रामप्रकाश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ 14 जून को संगीन धाराओं में गुडम्बा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी व कई लोगों का गिरोह बनाकर रंगदारी वसूलते थे। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी है। ये यहाँ पर हमारा एक स्कॉर्पियो क्लब ऑर्गेनाइजेशन है, स्कॉर्पियो ग्रुप और रुद्राक्ष ग्रुप, जिसमें कि रियल एस्टेट का कारोबार हम लोग का, कुछ तथाकथित किसान यूनियन
के नेता और कुछ फर्जी पत्रकार जो कि बख्शी तालाब क्षेत्र में ज्यादातर हैं ये लोग, और ये लोग लगातार हम लोगों से पैसा वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं। इनके खिलाफ एक FIR दर्ज कराई है थाना। अभी हम चाहते हैं कि इन लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और कोर्ट के सामने इनको पेश किया जाए। रायबरेली में मोबाइल को लेकर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। हालांकि इसके बाद दोस्त की मौत हो गई, मौके से बाकी फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आरोपी दोस्त की तलाश में पुलिस की टीम जुटी है। बड़ी खबर बुलंदशहर से मिट्टी घोलने वाले ड्रम के पट्टे की जद में आया मजदूर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बुलंदशहर से मिट्टी घोलने वाले ड्रम के पट्टे की चपेट में आया मजदूर। हादसे के बाद पॉल्ट्री संचालक और दूसरे मजदूर फरार। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर की तस्वीर जहां मिट्टी घोलने वाली मशीन के पट्टे में आने से एक मजदूर की मौत हो गई और इसके बाद यहां जो लोग काम कर रहे थे वो भाग खड़े हुए। मिट्टी घोलने वाले ड्रम के पट्टे की जद में मजदूर आए। हादसे के बाद पॉल्ट्री संचालक और दूसरे मजदूर फरार हो गए। जैसे सूचना पुलिस को मिली, मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया। जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुट गई है। बरेली में मौलाना तौकीर के प्रदर्शन के बाद आयोजकों पर धारा 144 का उल्लंघन करने पर केस दर्ज किया गया है। FIR सिटी मजिस्ट्रेट की तहरीर पर दर्ज की गई है। जिला प्रशासन ने 1,500 लोगों के आने की अनुमति दी थी। परमिशन से ज्यादा भीड़ आने पर FIR दर्ज की गई है। मौके पे मैं उस समय उपस्थित था। जो अनुमति ली गई थी वो मात्र 1500 अधिकतम की ली गई थी और वहां पर जो सुनने वाले और आयोजक सब मिलाकर के काफी ज्यादा संख्या में भीड़ एकत्र हो गई थी, जिसकी कोई भी सूचना पूर्ववत किसी कमेटी द्वारा मुझे नहीं दी गई थी। इसी आधार पर जो शर्तों का उल्लंघन है उनके विरुद्ध संबंधित थाने में अभियोग पंजीकृत और कानूनी कार्रवाई करने के लिए भेजा गया। देवरिया में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि लेन देन के मामले में 11 जून को आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं इस कार्रवाई पर SP की तरफ से पुलिस टीम को 25,000 रुपए इनाम की घोषणा की गई है। थाना खामपार क्षेत्र का प्रकरण है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम बलिस्टर यादव है, उसकी 11 जून को 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण देवरिया पुलिस की टीम ने कर लिया है और इस प्रकरण में कुल मिला के 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस टीम के अच्छे कार्य के लिए मेरे द्वारा 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। बड़ी खबर, उन्नाव से 4 नए कोविड संक्रमित मिले। एक सप्ताह बाद कोविड संक्रमित मिलने से हड़कंप। तो उन्नाव में 4 नए कोविड संक्रमित मिले। बड़ी खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं। एक हफ्ते बाद कोविड संक्रमित मिलने से हड़कंप। जिले में 14 पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। तो जिले में 14 पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। उन्नाव में 4 नए केस। संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा गया। महाराजगंज के नौतनवा कस्बे में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। मारपीट में बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मारकर जख्मी कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल में जुट गई है। तो जमीन को लेकर 2 भाइयों में मारपीट हुई, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई पर फायरिंग कर दी, जिससे जख्मी हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो जमीन विवाद को लेकर भाइयों के बीच यह विवाद देखने को मिला, जहां बड़े भाई ने फायरिंग छोटे भाई पर की, जिससे छोटा भाई जख्मी हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बलरामपुर में सर्विलांस और स्वात पुलिस की संयुक्त टीम ने 15 लाख रुपए के स्मार्टफोन बरामद किए हैं। अलग अलग जगहों से मिले 102 स्मार्टफोन को पुलिस ने लोगों को सौंपा है।
गायब मोबाइल वापस पाकर लोग खुश नजर आए। मोबाइल फोन बरामद करने वाली पुलिस को एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। एसपी राजेश कुमार सक्सेना ने बताया कि कई थानों से मोबाइल गुमशुदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, खोए और चोरी हुए मोबाइल को बरामद किया। नोएडा से बड़ी खबर, पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़। कुछ दिन पहले बुजुर्ग महिला से लूट की थी। तो पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ दिन पहले बुजुर्ग महिला से लूट की थी। चेन लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं ये लुटेरे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़। नोएडा से बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीर। बताया जा रहा कि कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग महिला से चेन स्नीचिंग की थी। चेन स्नीचिंग की कई वारदातों को दोनों बदमाश अंजाम दे चुके हैं। बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ। चेन लूट की कई वारदातों को ये अंजाम दे चुके हैं। तो नोएडा से बड़ी खबर, पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ऐप के जरिए लोन देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोग फर्जी खाता खुलवाने के लिए 10 से 20,000 रुपए देते थे। जो लोग लोन ऐप को डाउनलोड कर लिया करते थे, उनसे धोखाधड़ी की जाती थी। थोड़े दिनों से पुलिस के पास काफी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही थी, जिसमें कि उनकी कंप्लेंट्स ये थी कि हम लोन ऐप डाउनलोड करते थे। लोन ऐप डाउनलोड करने के बाद उनके कॉन्टैक्ट और मोबाइल फोटो गैलरी सब हैक हो जाती थी। फिर उनके फोटोज को यूज करके उनको डराया धमकाया जा रहा था, उनको पैसे की मांग की जा रही थी। इस पर जब हमारी साइबर सेल ने काम किया तो इसमें कल हमारे को सफलता हासिल हुई। इसमें 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। ऐप डाउनलोड कराकर लोगों से ठगी करने वाले गैंग का खुलासा आज गाजियाबाद की इंदिरापुरम पुलिस और साइबर सेल ने किया है। दरअसल इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। अब से पहले न्यूज स्टेट ने ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी कि दिल्ली एनसीआर के अंदर बड़े पैमाने पर लोग ऐप डाउनलोड कर, यानी कि लोन के नाम पर ऐप को डाउनलोड करते थे और उस ऐप के बाद फर्जी लोन लेने के बाद उसका शिकार बन जाया करते थे। गाजियाबाद में 350 से ज्यादा लोग इस ऐप का शिकार हुए थे, जिन्होंने लोन के बहाने इस ऐप को डाउनलोड किया और इस जो नेक्सस है इसका शिकार बने और फर्जी लोन लेने के बाद कई गुना पैसा उनको देना पड़ा था। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। बड़ी खबर, बदायूं से घी व्यापारी के नौकर से करीब 9 लाख की टप्पेबाजी की गई। बैंक में कैश जमा करने गया था युवक। तो घी व्यापारी के नौकर से करीब 9 लाख की टप्पेबाजी। बदायूं से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैंक में कैश जमा करने गया था युवक। कैश काउंटर पर रखा बैग लेकर भाग निकले 2 शातिर। सदर कोतवाली के एसबीआई ब्रांच का मामला ये बताया जा रहा है। तो बैंक में कैश जमा करने गया था युवक। कैश काउंटर पर रखा बैग लेकर भाग निकले 2 शातिर। करीब 9 लाख की टप्पेबाजी की गई। बैंक में कैश जमा करने गया था युवक। सदर कोतवाली के एसबीआई ब्रांच का ये मामला बताया जा रहा है। तो घी व्यापारी के नौकर से करीब 9 लाख रुपए की टप्पेबाजी की गई है। बैंक में कैश जमा करने गया था युवक। इस दौरान कैश काउंटर पर बैग रखा हुआ था और यहां से 2 शातिर बैग लेकर भाग निकले। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सदर कोतवाली के एसबीआई ब्रांच का ये मामला। आगरा के मेयर नवीन जैन नई कवायद शुरू करनी चाह रहे हैं। अब हर साल आगरा का जन्म दिवस मनाया जाएगा, जिसमें शहरवासी किसी न किसी रूप में भागीदारी करते नजर आएंगे। हालांकि शहर का जन्म दिवस किस दिन मनाया जाएगा, इसकी तारीख तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो आगरा के इतिहास और उससे जुड़े तथ्यों को परखकर तारीख तय करने का एक फैसला करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से हमने निश्चय किया है कि हमें अपनी विरासत को संजोने के लिए, आगरे के इतिहास को जानने के लिए, आगरे का नाम कब पड़ा और किस दिन पड़ा, इसको जानने के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है।
मिर्जापुर में बीती रात हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। विंध्याचल में रेलवे अंडरब्रिज के नीचे पानी में गाड़ी फंस गई। तस्वीर देखिए, गाड़ी में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। सभी लोग विंध्याचल दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, जहां रेलवे ब्रिज के नीचे से किस तरीके से इन सभी को निकाला गया, उसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।